अभी हम मौजूद है कलकत्ता शहर की भवानीपुर सीट पर, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच में ये चुनाव टक्कर का रहा है। लेकिन जहां एक और वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद से अब मतगणना का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। यही वो पोलिंग बूथ है जहां पर मतदान हुआ था और यहीं पे वो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है जहां पर 4 तारीख को काउंटिंग की जाएगी। फिलहाल कल जिस तरीके का मामला सामने आया, कल टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद एकाएक प्रशासन अलर्ट हुआ। लेकिन ममता बनर्जी खुद 4 घंटे इसी जगह पर रुक गई और उसके बाद सुनिश्चित किया गया कि जो स्ट्रांग रूम है उसके अंदर पोस्टल बैलेट जो है वो टीएमसी कार्यकर्ता और कैंडिडेट्स के सामने खोली जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जिन जिन जगहों पर काउंटिंग होगी वहाँ पर अपने कैंडिडेट्स भेजे जाए और उनके सामने ही पोस्टल बैलेट की बात भी रखी जाएगी। इस दौरान जहाँ एक और 4 तारीख को परिणाम आने हैं, उससे पहले भवानीपुर सीट को BNS 163 जो धारा है उसके अंदर रखा गया है और अतिरिक्त जाब्ता भी फिलहाल तैनात किया गया है। किस तरीके से कल देर रात ये हंगामा हुआ है, उसके बाद हिंसात्मक रूप ये हिंसा ले सकती थी, इसे रोकने के लिए प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर अतिरिक्त जाब्ता आपको दिखाई देगा किस तरीके से घेराबंदी की गई है। यहाँ पर ही कल काउंटिंग होगी और जिस तरीके से आपको अतिरिक्त जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनके जवान और बंगाल की पुलिस आपको साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आएगी। फ़िलहाल देखिए, किसी भी ऐसी अनुचित घटना से रोकने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। फ़िलहाल 4 मई को परिणाम आएंगे। उससे पहले देखिए, एक और बड़ा रोचक तथ्य है कि ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। उस याचिका में साफ तौर पर कहा गया था कि जो 4 तारीख को मतगणना होनी है उसमें केंद्रीय कर्मचारियों को लगाया है, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है उसे लगाया गया है, उसकी जगह राज्य सरकार के कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए। फ़िलहाल हाईकोर्ट ने उनकी जो याचिका है उसको रद्द कर दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब ईवीएम की पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े होते हैं तो क्या उस लहजे से इस तरह से चुनाव करवाना कितना मुश्किल इलेक्शन कमीशन के लिए हो गया है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों में हमने देखा कि लगातार जो घटनाएं सामने आ रही थी, उसके बाद चाहे इसे पहले फेज़ का हमने चुनाव देखा, दूसरे फेज़ का हमने चुनाव देखा, दोनों ही समय पर आपको घटनाएँ जहाँ पर सामने आई, उसके बाद अब एक बड़ा टिपिकल मूड आ गया है कि जब मतगणना का समय हो चुका है, 4 मई को परिणाम आने हैं, उससे पहले पॉलिटिकल पार्टियां दावा कर रही है। लेकिन इस बीच में ईवीएम से छेड़खानी का मामला सामने आया था। देर रात जिस तरीके के बाद माहौल बना, उसके बाद धारा 163 इस इलाके में लगा दी गई है, अतिरिक्त जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है, पूरा सेंसिटिव जोन रखा गया है। फिलहाल ईवीएम से छेड़छाड़ का जो मामला था उसे लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब पेश कर दिया है कि किसी तरह की कोई छेड़खानी उनसे नहीं हुई है। इसके अलावा लगातार जो कैंडिडेट्स की बात कही गई थी कि उनको जानकारी नहीं थी, मेल के ज़रिए भी ये जानकारी दी गई थी। उसके बाद ये जो अपनी सफाई है, इलेक्शन कमीशन ने अपने सफाई में साफ तौर पर चीज़ें बता दी है। लेकिन देखिए, जहां पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है वहाँ उन सीटों पर हमने देखा कि कई जगहों पर हिंसात्मक घटनाएं हुई, लेकिन उन घटनाओं के बीच में शांतिपूर्ण मतदान अब तक के इतिहास में बंगाल में रहा है। लेकिन अब चुनौतीपूर्ण यह है कि 4 तारीख को जब परिणाम होंगे उस लिहाज से इलेक्शन कमीशन, बंगाल पुलिस किस तरीके से तमाम इंतज़ाम को किए हुए हैं, क्योंकि कल देर रात छोटी सी बात को लेकर जब बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद एकाएक देर रात 12:30 बजे तक ये माहौल गरमाया रहा। उसके बाद जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ से चली गई, उसके बाद मामला शांत कराया गया। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि एक बड़ा मुश्किल ये समय अभी बंगाल के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी ने आरोप लगाए हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी की गई है, बैलेट पेपर्स खोले गए हैं उनके अनुपस्थिति के दौरान, तो फिलहाल हालात वैसे ही है। लेकिन सुरक्षा की व्यवस्थाओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, तमाम सुरक्षा बल है, बंगाल की पुलिस है, तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हुए हैं। 4 तारीख का इंतज़ार है। फ़िलहाल अभी 2 दिन का जो गैप बचा हुआ है, 2 और 3 तारीख का, वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा कि किस तरीके से काउंटिंग शुरू होगी, बैलेट पेपर्स पर किस तरीके से काम होगा। ये एक बड़ा टिपिकल मोड है, क्योंकि बंगाल के अंदर हमने देखा कि जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए हैं वहाँ एक CCTV कैमरा भी लगाया गया था और उसी कैमरे में जो रिकॉर्ड्स किए गए थे कि उसका वीडियो था, उस वीडियो के आधार पर पूरा घटनाक्रम कल सामने आया था। फिलहाल हालात सामान्य
सामान्य है, शांतिपूर्ण तरीके से आवाजाही है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं 4 तारीख का इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार बंगाल के अंदर किसका फूल खिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ों को साफ किया है और जो भी चीज़ें पहले चलती आ रही थी उसको भी दुरुस्त किया है कि किसी भी तरीके की कोई क्योंकि देखिए जब जवाबदेही बन जाती है इलेक्शन कमीशन के लिए, जब इस तरीके की उनकी पारदर्शिता पर, उनकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़ा होता है, तो खुले तौर पर इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि किसी तरीके का ईवीएम से छेड़खानी नहीं हुई है। लेकिन लगातार जिस तरीके के जिस माहौल बना रात को, उसके बाद अभी फ़िलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया है। आपको दिखाई देगा कि अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 4 तारीख का इंतज़ार है, क्या सरकार ममता बनर्जी बना पाएगी या बीजेपी के खेमे में इस बार बंगाल का गढ़ होगा। नमस्कार।